नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजनीति में बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ सिर्फ बात देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके राज्य की खबर मिलेगी। और आज की राजनीति में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो खबर जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। खबर राजस्थान के रण में बीजेपी की मैराथन मीटिंग के बाद अंदर की खबर क्या निकल कर आई, इसको लेकर के जानकारी देंगे। तो साथ ही योगी ने कैसे ऑन द स्पॉट फैसला लेकर इंसाफ दिया, ये भी बताएंगे। केजरीवाल के शीश महल पर सीबीआई के एक्शन की पूरी खबर डिटेल में आपको बताएंगे। तो वहीं कोचिंग के बाजार में क्यों आपको खबरदार रहना चाहिए, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान का सियासी मैदान पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी मरुधरा के मुकाबले में पूरी जी जान से जुट गई है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने 27 सितंबर की रात मैराथन मीटिंग की। मकसद समीकरणों को बैठाकर इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराना है। और इसी मकसद को लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे यहां शामिल हुए। अब चुनाव से ठीक पहले हुई इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्यों ये मीटिंग अहम है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। वक्त के साथ मरुधरा का मुकाबला भी दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रण के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठा दिया, लेकिन राजस्थान के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। अब उम्मीदवारों पर जारी सस्पेंस कब खत्म होगा, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन जयपुर में चली मैराथन मीटिंग इस बात का इशारा है कि दावेदारों का खुलासा जल्द हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासत अपने चरम पर है। दोनों ही पार्टियां टिकटार्थियों को लेकर या अपनी रणनीति को लेकर रोज नए नए प्रयोग भी कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को इतनी गंभीरता से लेती है और जब बात हो 2023 की, क्योंकि वो सेमीफाइनल है 2024 की, 7 घंटे मैराथन बैठक जयपुर में चली कल रात। जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष के साथ जयपुर में तकरीबन 6 घंटे तक 15 नेताओं की कोर मीटिंग चली। इस मैराथन मीटिंग के बाद इतना तो साफ हो गया कि राजस्थान की लड़ाई में पीएम के चेहरे और केंद्र सरकार के कामों का जोर नजर आने वाला है। जबरदस्त रिजेंटमेंट है, मोदी जी का नाम और काम है, पार्टी का अपना संगठन का काम है, इतनी बड़ी ताकत है। मोदी जी तो ऑब्वियसली ये चीजें तो सीधी थी हैं, कमल का फूल, पार्टी का चेहरा, मोदी जी का नाम और काम, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बैठकों के सिलसिले के बाद इतना साफ कर दिया गया कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मैदान साधा जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि जिन चेहरों को मैदान में उतरना है उनका खुलासा कब होगा, और इस सवाल का जवाब राजस्थान की बीजेपी ने दिल्ली की आलाकमान पर छोड़ दिया। कि राजस्थान की लिस्ट कब आएगी, पहली लिस्ट क्या उम्मीद करें? इन सब विषयों पर निर्णय करने के लिए पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने समय पे उसका निर्णय करेगा। 6 घंटे की बैठक ने इतना तो साफ कर दिया कि बीजेपी मोदी के चेहरे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले किला मजबूत करने की कोशिश पूरे जोरों पर है, मगर उम्मीदवारों के नाम से पर्दा कब हटेगा, ये दिल्ली तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 6 घंटे तक पार्टी के दिग्गजों के साथ बैठक का सिलसिला चला और बैठक का एजेंडा था विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का किला मजबूत करना। अब चुनावी रण से ठीक पहले हुई इस बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। बीजेपी की ये मीटिंग राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक होटल में हुई, जिसमें जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, वसुंधरा राजे जैसे बीजेपी के बड़े 15 नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद ये इशारा मिला कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट के सवाल पर यह तय हुआ है कि उम्मीदवारों के नाम दिल्ली से ही तय होकर के आएंगे। तो ये अंदर खाने की खबरें हैं जो इस मीटिंग में जो भी बातचीत हुई, इससे एक ही बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा और राजस्थान का रण होगा। अब राजस्थान में भले ही लिस्ट का इंतजार हो, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी चुनावी तैयारियों में पूरे जोर शोर के साथ जुटी है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने दानिश अली पर विवादित टिप्पणी करके चर्चा में आए रमेश बिदूरी को राजस्थान के टोंक का प्रभारी बनाया है। अब इसके क्या मायने हैं, ये भी समझिए। राजस्थान की टोंक वो सीट है जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। यहाँ
माफ कीजिएगा 2 लाख से ज्यादा वोटर्स के बीच 60 से 70 हजार मुस्लिम वोटर्स हैं और ऐसे में बिधूड़ी को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि टोंक सीट के जरिए ये संदेश दिया गया कि बीजेपी राजस्थान के चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड खुल करके खेलने वाली है। ऐसे में इस पैतरे के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको ये भी समझाते हैं। बिधूड़ी को जिम्मेदारी देकर के बीजेपी ने दरअसल टोंक के जरिए हिंदुत्व वाला कार्ड खेलने की कोशिश कर दी है, क्योंकि दानिश अली के मामले के बाद रमेश बिधूड़ी एक तरह से हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभरे हुए हैं। दानिश अली पर उन्होंने जो कहा उसको मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ा गया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए और इसके ठीक 5 दिन बाद रमेश बिधूड़ी की बीजेपी ने राजस्थान की मुस्लिम बाहुल्य सीट टोंक उन्हें भेज दिया। अब टोंक में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गुर्जरों की आबादी भी अच्छी खासी है। ऐसे में अगर रमेश बिधूड़ी का फैक्टर वहां चला तो टोंक का चुनाव मुस्लिम वर्सेस बाकी कम्युनिटी का बनकर रह जाएगा, जिसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। अब ऐसा ही कुछ इशारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही किया था। उन्होंने पहले ही ये कहा था कि राजस्थान सरकार राज्य को कभी हिंदू राज्य बनने नहीं देगी, यानी चुनाव से पहले हिंदुत्व वाला कार्ड जोर पकड़ सकता है। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद सियासी हलचल जरूर मची हुई है। बीजेपी बहुत दबाव में है और राजस्थान में जो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति जो माहौल है, उसके बाद बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता बार बार आ रहे हैं। और कितना भी मंथन बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। 9 साल के काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 25 MP राजस्थान से जीते, लेकिन वो फेल हो गए। राजस्थान में हमारा वेलफेयर और डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। इनके नेताओं के चरित्र में कोई नई चीज नहीं है जो देश को देखने में मिली। जिस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर खड़े होकर के, लोकसभा में खड़े होकर के एक चुने हुए सांसद को जिस तरह से गंदी गंदी गालियां दी, अभद्रता का प्रदर्शन किया है, धर्म विशेष को लेकर के टारगेट करके बोला गया है, ये पूरे देश को शर्मनाक किया है। पूरे देश ने इसको कंडेम किया है। यहाँ तक कि जो ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के लोगों ने भी, जो इनके वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया है। लेकिन सब जानते थे कि कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, बल्कि इनको कहीं ना कहीं इनाम मिलने वाला है। और उसी का इनाम इनको मिला है, जो ये राजस्थान के टोंक जिले का इनको जो प्रभारी बनाया गया है चुनाव को लेते हुए। ये बीजेपी की शैली रही है। राजस्थान के मुकाबले और चुनावी घमासान को देखा आपने। अब आपको उत्तर प्रदेश की एक खबर दिखाते हैं, जिसको देखकर शायद आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाए। उत्तर प्रदेश को बीजेपी एक तरह से मॉडल स्टेट बनाकर पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में ये भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की इमेज परफेक्ट हो। ये जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि योगी के चश्मे से सब कुछ भगवा दिखता है, लेकिन ऐसा कहने वालों को सीएम योगी की एक तस्वीर जवाब देता है। जनता दरबार में सीएम योगी ने कुछ ऐसा किया जो शायद कुछ लोगों को चौंका जाए, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये उनका कर्तव्य है, कर्म है, यही राजधर्म है। अपने इंसाफ और ऑन द स्पॉट फैसले के लिए पहचाने जाने वाले सीएम योगी ने ऐसा क्या किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर भी दिया। अपने कर्म और राजधर्म से ही मुख्यमंत्री योगी ने उन लोगों को ये जवाब दे दिया जो कहते हैं कि योगी के चश्मे से सब कुछ भगवा दिखता है। जनता दरबार की तस्वीरें इस बात की जीती जागती गवाह है कि योगी जब इंसाफ करने पर आते हैं तो फैसला ऑन द स्पॉट होता है। तब न जाति की बाधा बनती है, न धर्म का चश्मा होता है। बस होता है तो सिर्फ योगी का फैसला और जुर्म का खात्मा। हमारी लड़की छेड़छाड़ कर रहा है और एनसीसी कर रही है अपनी और जो उनको बचा रहे हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। यूं तो यूपी के मुख्यमंत्री के लिए ये बात आम है, जनता दरबार लगाना, लोगों की फरियाद सुनना। लेकिन बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर जब एक मुस्लिम महिला सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंची तो जाति और धर्म नहीं, सिर्फ कर्म दिखा और सीएम योगी ने फौरन एक्शन लेने का फरमान दिया। हमारी लड़की छेड़छाड़ कर रहा है और एनसीसी कर रही है अपनी और जो उनको बचा रहे हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। योगी का ये वही फॉर्मूला है जिसने उनको यूपी में मजबूती से जमा दिया है।
इंसाफ सबके लिए बराबर है। ये जवाब उनके लिए है जो योगी को एक धर्म विशेष की राजनीति का जरिया बताते हैं। ये सबक उनके लिए है जो राजधर्म का पाठ पढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का जिक्र कर लें। राजस्थान के राज्यपाल से मिले डॉक्टर जगदीश चंद्र। राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात उनकी हुई। जगदीश चंद्र ने भारत 24 और फर्स्ट इंडिया की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अपनी ओर से जगदीश चंद्र को बधाइयां दी।